Hello everyone, welcome to Guidely. So on 17th of April, there's a grand success celebration. So you can see on your screen that special guest we are invited. So don't forget to join this meeting on 11th a.m. to 11 a.m. on 17th of April. That is the this grand celebration is mode will be on Zoom call. So you can see that Ankush sir, Sumit sir, and Kapil Katal sir. Your all the जितने तुम लोगों के चाहते हैं सब लोगों को यहाँ पे बुलाया गया ताकि आप लोगों को गाइड हो सके, गाइडेंस मिल सके और मोटिवेट हो सके आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप सेलेक्टेड हैं तो ही आप आए, ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो लोग के लिए भी मोस्ट वेलकम है, ठीक है। बाकी आज के जो सेशन में हम लोग करने वाले हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा सेशन भी होने वाला है ये, क्योंकि ब्लड रिलेशन का काफी अच्छा क्वेश्चन लगा ये मुझको। परशुराम एक स्टूडेंट है अभिषेक, उसने मुझसे पूछा था टेलीग्राम पे, इसका ऑल्दो मैंने इसका डायग्राम भी बनवा ही दिया है टेलीग्राम पे, बट कहीं ना कहीं ट्रिकी है ये। अगर इसमें आप जाल में फंस गए तो आप फंस जाओगे, ठीक है। चलो उसको सॉल्व करते हैं। कहता है 8 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं कि 2 से जनरेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका 3 मैरिड कपल बनाने, कैसे भी कर लो, हमको 3 मैरिड कपल बनाने। उसका नो सिंगल पर्सन इज अ पेरेंट इन द फैमिली, दैट मींस अगर माँ है तो पिता भी होगी किसी भी बच्चे की। बोला कि ए इज द डॉटर इन लॉ। अच्छा, हमको जेंडर मिल रहा है ना, किसकी बन रही है डॉटर इन लॉ? एच की। तो एच का जेंडर तो नहीं मालूम है, लेकिन एच का एक बेटा होगा तभी उसकी बहू बनेगी एच की डॉटर इन लॉ। एक पैकेट बना लिया। 3 कपल्स में से, 3 मैरिड कपल में से एक कपल मैरिड कपल मिल गया। बाकी देखो, जी इज अ फादर इन लॉ ऑफ बी, दैट मीन्स कि बी का फादर इन लॉ, दैट मीन्स कि बी ने किसी से शादी की होगी, उस जी फादर इन लॉ, जी इज अ फादर इन लॉ ऑफ बी। बी का जेंडर नहीं मालूम। एफ इज अ मदर ऑफ सी, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट कि एफ जो है मुझे मदर बनानी है। एफ मदर है किसकी? सी की, ठीक है। ई इज मैरिड टू ए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की ई इज मैरिड टू, नहीं, ई इज मैरिड बट नॉट विद ए। ई मैरिड है बट नॉट विद ए, तो ई इज मैरिड है बट नॉट विद ए। नाइदर बी और सी इज मैरिड टू ई, मतलब ई से बी और ई से सी भी शादी हम नहीं करा सकते। डी इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ सी, दैट मीन्स कि एफ के पिताजी होंगे और उन पिताजी का जो भाई होगा वो डी हो जाएगा। एच एंड जी आर नॉट मैरिड कपल। एच एंड जी। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी प्यारी बातें बताता हूं यहाँ पे, दिमाग में क्या चल रहा है अभी सही से बताना। सर इतनी ही बातें दी हुई थी, पैकेट्स बना लिए हमने, अब कनेक्ट कैसे करने हैं। देखो 2 जनरेशन है, तो या तो तुम इस वाली जनरेशन को कंबाइन करो इस वाले से, या तो इस वाली को कंबाइन करो इससे, या फिर इन दोनों को कंबाइन करो, जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ यार ये अच्छा कनेक्शन मुझे मिल रहा है, इसको कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। बट मैं सोचता हूं चलो, मुझे पता है कि अच्छा इसका एच बन रहा है तो एच का भी कोई ना कोई स्पाउस होगा और इसका भी कोई ना कोई महिला होगी। एक बार बताओ, क्यों ना हम जी और एफ को कनेक्ट करके एक बार देख ले, एक बार कनेक्ट करके देखते हैं ना सारे इफ एंड बट्स। मैंने एक बार इसको कनेक्ट करके देखा, चलो जितना भी ब्लैक से कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं जी और एफ। जी एक मेल है, एफ एक फीमेल है, ठीक है। जी एक मेल था, उसका एक भाई बना दिया था डी, बना दिया मैंने। अच्छा एफ का एक बच्चा भी बन रहा था दैट इज सी, तो मैंने कहा चलो बी और सी शादी करा देंगे यार, हमें क्या पता, मैंने इस तरीके से बस हिट कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, 2 मैरिड कपल मिल चुके हैं हमको। 3 मैरिड कपल चाहिए थे, जिसमें से ई भी एक मैरिड कपल है, और एच भी मैरिड कपल है, और ए भी शादी कर रहा है। भाई कितने लोग शादी करने लगे, अब कितने लोग शादी करने लग गए, 3 से ज्यादा करने नहीं थे। तो ये भाई यहीं पर ही रुक जाना था, आगे सोचना भी नहीं था, यहीं पर रुक जाना था कि यार 2 कपल कंफर्म मेरे को ये मिल रहे हैं, मुझे एक ही कपल चाहिए था। बट यहां पे अगर इसको देखे तो एक बात तो तय है कि 2 जनरेशन बन रही थी, ये 2 जनरेशन दिख रही। एच बी ऊपर कहीं किसी से शादी करेगा और ए भी कहीं ना किसी से शादी करेगा, तो ऑफकोर्स ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीजें,
हम नहीं बनाएंगे इसको, हम जी का एफ के साथ कनेक्शन नहीं करेंगे, सोचेंगे और कुछ। जी का एच से जोड़ते हैं, तो यार ये भी नहीं कर सकते सर हम ये भी नहीं कर सकते हैं। देखो जी और एच शादीशुदा नहीं है, तो नहीं कर सकते सर ये तो। अब क्या करेंगे सर, फंस जाएंगे सर, अब तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे कि अब हम करेंगे भी तो क्या करेंगे। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, सोचो भाई। ऑफ कोर्स एच और जी वाला कॉम्बिनेशन तो उठा नहीं सकते, हमें उठाना तो यही वाला है, हमें उठाना कॉम्बिनेशन यही वाला है। चलो अब देखो, जी और एफ के साथ साथ कनेक्ट किया, एफ का जिससे डी, ये लीजिए, ठीक है। एफ का बीटा बन रहा था दैट इज सी, तो मैंने कहा भाई नहीं मालूम अभी सी को, मैंने सी की शादी यहाँ कराई थी, याद करो मैंने ऐसे कर दिया था, बट अब नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सी को अनमैरिड रखते हैं, ठीक है, जेंडर नहीं मालूम, प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं बी और ए की शादी करा दो, ठीक है, करा दिया, और ए ने जिससे शादी की, एक महिला हो गई, ये पुरुष हो गया, और ए ने जिससे शादी की, ए ने बी, उसके पेरेंट्स बना दिया मैंने एच को, और एच की शादी करा दी किससे, ई से, क्योंकि ई भी मैरिड कपल बन रहा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बन गए। इससे पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, इस सी को शादी करा दी थी बी में, आपको याद होगा, तब बन ही नहीं रहा था ना, चीजें बन नहीं। अब इसमें देखो चीजें बन गई, कोई भी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की तुरंत रुक जाएंगे, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई है। अच्छा ई का जेंडर मालूम था क्या, नहीं, ठीक है, एच हु हैज अ टू, हाँ अब देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई सर, यहाँ पे चीजें क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, कहा था एच हु हैज 2 चिल्ड्रन, एच हु हैज 2 चिल्ड्रन, तो एच के पास तो केवल एक ही चिल्ड्रन बच रहा है दैट इज बी, तो यहां कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ये चीजें। अच्छा यहां मैंने लिखा भी नहीं था कि एच का एक तो चिल्ड्रन बना दिया, एक लड़का हो या लड़की हमें नहीं मालूम, अब चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हैं, तो जितना भी है 8% बन रहे हैं यहां पे भी, लेकिन एच का 2 चिल्ड्रन नहीं हो रहे हैं, तो चीज क्या करी, गलत बन गई मेरी। मतलब मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे कहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बाकी अब रुक जाओ, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाओ और सोचो कि अब क्या कर सकते हैं। मैं दिमाग लगा रहा हूं, चलो ठीक है, हमने ये पॉइंट देख लिया कि जी का एफ के साथ कनेक्शन करने पे कुछ भी नहीं बन रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा अब एफ को उठाओ, यहां ये वाला उठाया, पैकेट मैंने यहां रखा, एफ एक महिला, इसकी शादी कर दी थी। अच्छा एच का एक भाई भी बन रहा है दैट इज डी, ठीक। अच्छा एफ का एक ये बेटा या कुछ बन रहा है दैट इज ये, हम सी बना सकते हैं इसको, बट लेकिन यहां पे हम सोचेंगे कि ये भी कनेक्ट करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैंने कहा कि ए के पेरेंट्स को बना दिया जी, ठीक, तो बी यहां आएगा ना, बी यहां आएगा, तो सी की जो लिखने की यहां संभावना बन रही थी वो मेरी कैंसिल होगी, अब मेरा गारंटी सी मेरा यहां हो जाएगा। अब मुझे पता है ई की शादी इससे ही होगी और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ई एक मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल चाहिए थे, 1 2 3 मैरिड कपल हो गए। सी का जेंडर मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो सारे साम दाम दंड भेद लगाने पड़े मुझे। सिंपल सा एक सॉल्यूशन है इसका, एक वर्ड में बोलूंगा, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, वही मैंने किया भी है। चीजें सारी उठा उठा के मैंने देखी, मतलब जब मैं एक्सप्लेन करता इसको टेलीग्राम पे तो मैं इतना डीप में नहीं गया था, बट मैं अब एक्सप्लेन यहां कर रहा हूं तो मैंने सोचा आपको डीप में समझा दूं। तो ये था सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। अगर आप इस जाल में फंस गए तो आपका ये टाइम ले लेगा, ऑलमोस्ट प्री की एग्जाम की बात करें तो ये 4 मिनट आपके ले लेगा, और आप जब इसके काउंटर क्वेश्चन देखेंगे तो केवल आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो खून खौल जाता है उस टाइम।
कितना टाइम स्पेंड किया और 2 ही क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का था। तो कभी भी इस जाल में ना फंसे। as soon as you will see blood relation question and you can see that हाँ यार सब कनेक्ट हो रहे एक दूसरे से, पैकेट्स बनाने के बाद ही भी तुम रियलाइज कर सकते हो कि चीजें कनेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही आगे बढ़ो, लेकिन अगर हो रही हैं तो बना के आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो बाकी रफ्तार रीजनिंग बैच की बात कर ले। इनपुट आउटपुट इसमें बचा है। इनपुट आउटपुट लगभग 1 वीक का ये चैप्टर है। अगर मैं इसके सारे टाइप्स करवाने चलूं तो 1 वीक इनपुट आउटपुट, फिर डेटा सफिशिएंसी, फिर इनइक्वालिटी दैट इज कोडेड इनइक्वालिटी, देन एडवांस अल्फा न्यूमेरिक। इन तीनों चैप्टर के बाद सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद हम लोग समुद्र में डुबकी लगाएंगे, दैट इज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हाई लेवल्स की, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके सामने लिंक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @ROHIT रोहित सर रीजनिंग, ठीक है। रोहित सर रीजनिंग आपको सर्च करना है, आपको टेलीग्राम पे क्विज भी मिलेगी, 10 AM पर डेली क्विज होती है, तो डेली आया करो। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।